राम जी ने हनुमान जी को अपना भाई बतलाया। क्या बतलाया? जोर से बोलो। हनुमान जी दूत भी है पर राम जी के भाई है। ये बात हम प्रमाण करके बताएंगे, ध्यान से सुनना। संजीवनी बूटी लेकर के जब हनुमान जी वापस आए तो राम जी ने गले लगाया। उस बात का जिक्र हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने किया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, और तुम मम प्रिय भरतहि सम। पर भरत के समान भाई क्यों कहा? यहां एक प्रश्न और है, उत्तर सुनो। बटुक ब्राह्मणों, बहुत काम की बात है। हनुमान जी का अवतार भी उसी खीर से हुआ जिससे राम जी प्रकट हुए। आहा, जब दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हो रहा था तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ में अग्निदेव खीर लेकर प्रकट भये। महाराज दशरथ को श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने और श्रृंगी जी ने आज्ञा दी, हे राजन, अग्निदेव जो खीर लेकर प्रकट भये हैं वो तीनों रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने वो खीर ली। खीर का आधा भाग कौशल्या मां को दिया, शेष आधा हिस्सा बचा, उसके 2 हिस्सा किए और आधा हिस्सा कैकेयी के हाथ पर रखा। और जैसे ही कैकेयी के हाथ पर हिस्सा रखा उसी समय एक श्रापित चील उड़ते उड़ते आई और कैकेयी के हाथ पर जो पत्तल पर खीर का प्रसाद रखा था वो अपने पंजों में दबाकर उड़ा करके ले गई, उठाकर ले गई। भागी भागी वह चील चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंजना पर्वत, वेंकटाचल पर्वत के पास पहुंची जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। पवन देवता ने देख लिया यही वो खीर है जिससे राम जी प्रकट होंगे, तो भयंकर हवा का झोंका लगा और वो खीर उस चील के हाथों से छूट गई, माता अंजनी के हाथों पर गिर गई। माता अंजनी ने भगवान का प्रसाद मानकर उस खीर को पा लिया। उसी खीर के प्रताप से माता अंजनी की कोख में अंजना नंदन श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी आए और उसी खीर से राम जी प्रकट भये, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भये। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, ए हा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। ए हा श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम। हनुमान जी महाराज को गले लगाकर राम जी बोले, कैकेयी नंदन भरत हैं और तुम भी हमें भरत के समान प्रिय। कैकेयी जी रोने लगी जब खीर चील उड़ा कर ले गई तो दशरथ जी ने समझाया, रो मत, थोड़ा हिस्सा कौशल्या जी माता के भाग से निकाला, शेष हिस्सा जो बचा था उसमें से निकाला और कैकेयी माता के हाथ में पुनः रख दिया। जो खीर का हिस्सा बचा दशरथ जी के पास उसके पुनः 2 भाग किए, एक हिस्सा फिर से कौशल्या के हाथ में रखा, दूसरा हिस्सा फिर से कैकेयी के हाथ में रखा और दोनों को इशारे में कहा, ये दोनों हिस्सा सुमित्रा को दे दो। दोनों माताओं ने 2 हिस्से सुमित्रा को दिए। तो उस कैकेयी माता ने जो हिस्सा पाया उस खीर के प्रसाद के प्रताप के कारण श्री भरतलाल जी प्रकट भये। लेकिन खीर का प्रसाद का पहला पात्र चील लेकर के गई, उसी प्रसाद से श्री अंजनी लाल श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भये। इसलिए राम जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, रघुपति कीन्ही गाओ बहुत बड़ाई। श्री अंजना माता ने सूर्य से तेज, शिव से शक्ति और पवन देवता से गुण मांगा। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा, अंजनी पुत्र पवन सुत
नामा बोले पवन देवता का ज्यादा हाथ है, ना वो चील के हाथ से झटका मारते, ना ये राम जी के भाई बनकर हनुमान जी प्रकट हो। इसीलिए तुलसीदास जी बहुत चतुर है, हमारा ऐसा मानना है। इसीलिए तुलसीदास जी ने केसरी सुत नहीं लिखा, क्या लिखा? अंजनी पुत्र पवन सुत